हमारा माइंड ना बहुत बदतमीज है, मैं ऐसे बोलती हूँ। हमारा माइंड बहुत मजेदार भी है और बदतमीज भी है। ये उतना ही आंसर देगा जितना आप उससे पूछते हो। अगर आज मैंने आपको पूछा कि आपने आज कितनी वीडियोस बनाई, आपने आज कितना कंटेंट बनाया, कितना अपने ऊपर काम किया, कितने अच्छे से आपने अपने आप को टाइम दिया, तो आप बोलोगे हाँ मैंने तो अच्छे से प्रैक्टिस करी थी। बट माई क्वेश्चन टू यू इज, डिड यू डिड परफेक्ट प्रैक्टिस? मैं यहाँ पे आके बोल रही हूँ कि इंग्लिश सीखना इंपॉर्टेंट है, जो स्टॉक बोल रहा है इंग्लिश स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कभी आपने खुद का दिमाग लगाया कि इंग्लिश सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है? हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज पूजा गुलाटी। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, एक कम्युनिकेशन कोच हूँ और आज मैं अपनी कहानी से आपको ये सिखाने आई हूँ कि कम्युनिकेशन इंग्लिश स्पीकिंग कितना ज़रूरी है अपनी पर्सनालिटी को और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए। जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन आया है वैसे अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है कि आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, आप उन लोगों तक बात कर सकते हैं जो कि बहुत दूर दराज के हैं और आप उनसे अपना बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ बैठे बैठे, इंडिया में बैठे बैठे कहीं भी नौकरी पा सकते हैं, लेकिन उसका एक ब्रिज है, चाहे वो क्लाइंट क्रैक करने का हो, चाहे वो इंटरव्यू क्रैक करने का हो, वो है बात करना। और बात करने से मतलब यही नहीं होता कि आप सिर्फ बात कर रहे हैं। बात करने से उस चीज़ का मतलब होता है कि आप कितने कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं और आप उस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं जो सबको समझ आती है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है विच इज़ ग्लोबली एक्सेप्टेड। क्या आपको वो लैंग्वेज आती है? यहाँ पे वो क्वेश्चन आता है। तो यहीं पे एक इंपॉर्टेंस आती है इंग्लिश लैंग्वेज की। यहाँ पे मैं एक छोटा सा कंफ्यूजन आपका बदल देना चाहती हूँ, वो है कम्युनिकेशन का और इंग्लिश स्पीकिंग का। कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जिसके थ्रू आप कोई भी लैंग्वेज को यूज करके अपने लिए रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश एक कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। इंग्लिश एक भाषा है। जैसे कि हिंदी, उर्दू, मद्रासी एक भाषा है, वैसे इंग्लिश भी एक भाषा है। मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि 21 दिन में आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, इंग्लिश सीख जाएंगे, 30 दिन में सीख जाएंगे। और मेरा ये सवाल है कि ऐसा कैसे हो सकता है? एक छोटा सा बच्चा भी जब पैदा होता है उसको पहला शब्द बोलने में 2 साल लग जाते हैं, या 1 साल लग जाता है, या 1.5 साल लग जाता है। तो आप एक इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते सीखते 30 दिन में आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हैं? यहाँ पे बात आती है एक चीज को एक्सेप्ट करने की, जो मार्केट में चल रहा है हमको भीड़ में नहीं जाना है, हमें भेड़ चाल में नहीं चलना है, हमें अपनी बुद्धि भी लगानी है। आजकल इतना ज्यादा आपको कंटेंट मिलने लग गया है सोशल मीडिया पे कि हर कोई आपको एम्पावर करना चाहता है, हर कोई आपको ओवर पावर करना चाहता है कि ये भी कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। पर आपने कभी अपनी बुद्धि लगाई है? हम वो चीजें कैरी फॉरवर्ड करते हुए आ रहे हैं जो शायद पता नहीं किसने बोली थी, हमने तो नहीं सुनी ना, तो हम उस चीज को क्यों एक्सेप्ट करें? जब तक आप अपनी रीजनिंग स्किल्स का यूज नहीं करेंगे तब तक आप अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे? मैं यहाँ पे आके बोल रही हूँ कि इंग्लिश सीखना इंपॉर्टेंट है, जो स्टॉक बोल रहा है इंग्लिश स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कभी आपने खुद का दिमाग लगाया कि इंग्लिश सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या आपने अपना कभी दिमाग लगाया, अपनी बुद्धि लगाई कि ये मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? चलिए आज जानते हैं। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको सक्सेसफुल बनना है। आपकी और आपके सक्सेस के बीच की वो एक ऐसी कड़ी है जो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज और कम्युनिकेशन ही कंप्लीट कर सकती है। लिंक्डइन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो लिंक्डइन ने एक डेटा निकाला था कि सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या है, वो जो एक कैंडिडेट में देखते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, और वो ये निकला था कि सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ऐसा क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, मैं कहीं जॉब करती हूँ और मैं अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, मैं अपने आइडियाज को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, मैं लड़ाई झगड़ों में उलझ जाती हूँ, तो क्या कोई एम्प्लॉय आगे जाके मुझे अपनी कंपनी में रखना चाहेगा? बिल्कुल नहीं रखना चाहेगा। मैं अगर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, आई कैन नॉट कैरी माई सेल्फ वेरी कॉन्फिडेंटली, आई कैन नॉट स्पीक कॉन्फिडेंटली, I cannot share my feelings with anybody. How damn anybody would like to spend their time with me? The problem is this. If you want to be successful, the time is now. आपको पहले भी किसी ने बताया होगा कि इंग्लिश स्पीकिंग और कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब भी आपने सोचा होगा हम बाद में कर लेंगे, आज क्यों जरूरत है, हम कल कर लेंगे। ये प्रोक्रेस्टिनेशन जो आपका आ रहा है ना, ये आपकी सक्सेस को ले डूबेगा। The first best time was the day when you got to know that yes, you want to improve yourself. The second best day is today. Take a decision for yourself. मैं ABCD तो आपको आती ही होगी, सभी को आती होगी ना। तो ABCD हमारी जो लाइफ की जर्नी है ना, वो B से D तक ही है। बहुत छोटी सी लाइफ है हमारी, और हमारी लाइफ की जर्नी B से D तक ही है। B का मतलब हम बॉर्न होते हैं, जन्म होता है। D का मतलब हमारी डेथ होती है। तो ये C क्या है? कुछ बता सकते हैं? कमेंट में बताइए एक बार कि क्या है ये C। मैं बताती हूँ क्या है C। ये C है आपकी चॉइसेस। We human beings are also known as choosing beings because we choose to do what we want to do today. Today I chose to be at Josh Talk. Josh Talk invited me. They chose to invite me for the talk. I chose to change my life and you chose to see this video. But what are you doing after this choice determines how successful you will be in your life.
right? I hope you're able to understand this. Your life is in your hands, people. Don't let it go in anybody's hands. We let go of all those things to others' hands. Society क्या बोलेगी, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे. इंग्लिश में बात करते हैं, अपने दोस्तों को बोलते हैं कि चलो आज हम इंग्लिश में बात करेंगे, वो आपको 100 गालियां दे देते हैं कि क्या रे ये ज्यादा अंग्रेज बनना चाहता है, ये क्यों करना चाहता है, ऐसा क्या करना चाहता है, वैसा क्यों करना चाहता है. घर में आते हो, बोला जाता है कि मम्मा आज से मैं इंग्लिश में बात करूंगा. मम्मी बोलती है क्या जरूरत है इंग्लिश में बात करने की, हमारी हिंदी है तो सही, हिंदी में बात करो, हमें समझ आता है, हम कर लेंगे. बट ये वाली चीज कोई नहीं समझाता कि ये लैंग्वेज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो सोसाइटी के आंख नाक कान सब बंद कर लो अपने. हमारी सोसाइटी चाहती ही नहीं है कि हम ग्रो करें. आप सोशल मीडिया पे पूरे टाइम अपना टाइम स्पेंड करते रहते हो, ये सोचते रहते हो कि मेरे को इसके जैसा बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसी इंग्लिश बोलनी है. लेकिन आपकी इंडिविजुअलिटी कहाँ है वो हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. आज आप चाहोगे कि आज आपने मुझे सुना, आप बोलोगे मुझे पूजा जैसा बनना है. आज आपने किसी और को सुना, आप बोलोगे मुझे उस जैसा बनना है. पर आपको क्या बनना है? वेयर इज योर इंडिविजुअलिटी? अब मैं आपको जो मैंने अपनी जिंदगी में अप्लाई किया इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड वो कुछ आपको बताना चाहूंगी. पहला, हमारी जिंदगी में एक बहुत अमेजिंग ब्लेसिंग है जो अगर आप मानना चाहो तो ब्लेसिंग है, या तो फिर एक बहुत बड़ा बेन है. और वो ब्लेसिंग क्या है? फोन, स्मार्टफोन. और इस स्मार्टफोन में एक बड़ी अमेजिंग चीज बना के भेजी है, मेरे को नहीं पता किससे बनाई है, बट बनाई जिसने भी उसको कहते हैं हम कैमरा, जिसकी वजह से आप भी आज मुझे देख रहे हो. पहले क्या होता था, कैमरा खरीदने के लिए हमें इतना बड़ा DSLR खरीदना पड़ता है, लेकिन अब तो कैमरा ऐसे छोटे छोटे डॉट्स में आ जाता है. तो फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग योरसेल्फ. पहले हमें बोला जाता था कि आप शीशे के सामने खड़े होकर बात करो, प्लांट्स के सामने खड़े होकर बात करो, दरवाजे पे खड़े होकर बात करो, दरवाजे से बात करो, शीशे से बात करो, किसी से भी बात करो. लेकिन अब आप खुद को रिकॉर्ड करके खुद को देख सकते हो, खुद को एनालाइज कर सकते हो कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ. यहाँ पे एक और चीज की मैं बात करना चाहूंगी. सिंपली प्रैक्टिसिंग विल नॉट गिव यू एनीथिंग इन योर लाइफ. अगर आज मैंने आपको पूछा कि आपने आज कितनी वीडियोस बनाई, आपने आज कितना कंटेंट बनाया, कितना अपने ऊपर काम किया, कितने अच्छे से आपने अपने आप को टाइम दिया, तो आप बोलोगे हाँ मैंने तो अच्छे से प्रैक्टिस करी थी. बट माय क्वेश्चन टू यू इज डिड परफेक्ट प्रैक्टिस? हमने बचपन से ये चीज हमेशा सुनी है दैट प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस, right? But perfect practice is very important. That is something that I would say to you. We have always heard this quotation, now practice makes a man perfect. But I am here to break that myth today. Practice doesn't make a man perfect. Perfect practice makes a man perfect. एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाती हूँ. हमने हमेशा एक गेम देखी है ना, डार्ट वाली गेम. एक सर्कल होता है, उसमें बहुत सारे राउंड्स होते हैं और बीच पे एक ब्लैक डॉट होता है जिसमें हमको डार्ट मारना होता है एंड देन यू विन. अगर आपका डार्ट बिल्कुल ब्लैक डॉट पे लगता है तो यू अचीव 10 और 15 पॉइंट्स. ठीक है, अब मेरे को वो वाली गेम सीखनी है. हमारी लाइफ है ये, अब इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए. हम उस डार्ट में मार तो रहे हैं, हम उस चीज की प्रैक्टिस कर, लेकिन मैं कहीं पे भी मार रही हूँ, मैं कहीं पे भी मार रही हूँ. मेरा कोच आता है मुझसे पूछता है अच्छा कितनी प्रैक्टिस करी? अरे मैंने तो करी है, मैं तो मार रही हूँ. पर क्या आपने उस पर्टिकुलर ब्लैक डॉट पे अपना निशाना लगाने की प्रैक्टिस करी? यहीं पे हम लोग सब मार खा जाते हैं. हम लोग पूरा दिन अपना कैसे भी निकाल देते हैं. हमारा कोई गोल नहीं होता, कोई टू डू लिस्ट नहीं होती, कोई डायरेक्शन नहीं होती. सुबह कितने बजे भी उठ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी के साथ भी बात कर रहे हैं, कोई भी कॉल कर देते हैं, उससे 1 घंटा बात कर लेते हैं, 1.5 घंटा बात कर लेते हैं, कोई उसका सेंस नहीं होता है. लेकिन जब अपने करियर की बात आती है 10 मिनट में आपको नींद आ जाती है. आती है कि नहीं आती? इंग्लिश स्पीकिंग में 10 मिनट सुनोगे, एक पॉडकास्ट सुना, चलो हो गया, मेरे को और नहीं सुनना. मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करी और नहीं करना. मैंने एक बुक पढ़ी, मेरे को एक चैप्टर नहीं पढ़ा जाता, मेरे से एक पेज नहीं पढ़ा जाता. लेकिन कहीं अगर आपको किसी कैफे में जाके बैठना है तो आप घंटों घंटों तैयार होगे, मेट्रो में बैठोगे, गाड़ी में बैठोगे, पेट्रोल फूकोगे, अपने पैसे फूकोगे और उन लोगों के साथ फूकोगे जो कभी आपकी लाइफ में आपको डेवलप करने में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे सकते. इंग्लिश स्पीकिंग के साथ जब हमारे दिमाग में आता है अरे मेरे को इंग्लिश सीखनी है, मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो हम सीधा खोल लेते हैं ग्रामर की बुक कि हमें तो ग्रामर सीखेंगे. ग्रामर इज इंग्लिश, येस इट इज इंग्लिश, बट अगर आपको बेसिक लैंग्वेज आती है, बेसिक ग्रामर आती है, यू आर गुड टू गो. नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई इज आपको क्या करना है. आपको सेंटेंस फ्रेमिंग पे ध्यान देना है. आपको सेंटेंस फ्रेमिंग पे ध्यान देना है. मेंटली फॉर एग्जांपल आपके सामने कुछ चल रहा है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ कैमरा, पूजा इज टॉकिंग राइट नाउ. स्टार्ट फ्रेमिंग दीज सेंटेंसेस, द हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश सेंटेंसेस इन योर माइंड. व्हाट डज दैट मीन? मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ आपको. हम जब छोटे थे, कोई बच्चा बंगाली फैमिली में पैदा होता है, कोई बच्चा पंजाबी फैमिली में पैदा होता है, कोई बच्चा मराठी फैमिली में पैदा होता है. 2 साल बाद वो बच्चा वही भाषा बोलने लग जाता है. ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि वो बच्चा वही चीज सुनता है और वो वही चीज लोगों को बोलते हुए देखता है और ऑटोमेटिकली वो चीज उसके माइंड में एब्जॉर्ब हो जाती है. लिसनिंग इज वेरी पावरफुल पीपल. वॉट एवर लैंग्वेज यू वॉन्ट टू मास्टर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, स्टार्ट लिसनिंग टू इट. गिव योरसेल्फ half an hour a day. And one more tip that I want to give all of you is start asking more from your mind. We don't ask our mind. हमारा माइंड ना बहुत
बदतमीज है, मैं ऐसे बोलती हूँ। हमारा माइंड बहुत मजेदार भी है और बदतमीज भी है। ये उतना ही आंसर देगा जितना आप उससे पूछते हो। अगर मैंने इसको आज बोला ना कि माइंड मुझे इस महीने 10,000 रुपए कमाने हैं, तो वो मुझे उतना ही आइडिया देगा कि अच्छा पूजा आप ये कर लो, इतना कोर्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इतने बच्चे एनरोल होंगे, ठीक है आपने 10,000 रुपए कमा लिए। वो मुझे उतना ही आइडिया। लेकिन जब मैं अपने माइंड को ये वाला कमांड देती हूँ कि पूजा मुझे 10 लाख रुपए कमाने या 1 लाख रुपए कमाने या 1 करोड़ रुपए कमाना है, तो मेरा माइंड ऑटोमेटिकली फंक्शन करने लग जाता है। ऐसे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये स्ट्रैटेजी, इसके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। हम अपने दिमाग से कम पूछते हैं और उन लोगों से ज्यादा पूछते हैं जो कभी वो चीज उन्होंने जिंदगी में करी नहीं होती है। हम लोग गलत लोगों से एडवाइस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लैम्बोर्गिनी खरीदनी है, और अगर मैं जाके सेंट्रो वाले से एडवाइस दूं कि मुझे लैम्बोर्गिनी खरीदनी है नहीं खरीदनी, वो तो ये बोलेगा वो भी 4 पहियों पे चलती है, ये भी 4 पहियों पे चलती है, तुमको करना क्या है? सेंट्रो ले अपना ऐश कर, तेरे पैसे भी बचेंगे। सो यू आर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम रॉन्ग पीपल। मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स, मोस्ट ऑफ द पीपल दोज हु डू वांट टू डू समथिंग अमेजिंग इन देयर लाइफ, दे गो टू दोज रिलेटिव्स, दे गो टू दोज पीपल दोज हु हैव नॉट डन एनीथिंग इन देयर लाइफ दैट यू वांट टू डू। Your life is different, your vision is different. Carve your own way. Have mentors that are on the way and have achieved something that you wish to achieve in your life. That is the number one goal that I would like to have it for you. Goals are very important. Goal set करने के बाद सिर्फ goal पे ध्यान देना is wrong. You should enjoy your journey. English is important. What you are doing to improve it, that really matters. Have a coach for yourself. Don't rely on somebody who has not achieved something in their life. Have a coach. किसी कोच से कनेक्ट करिए, उनको बोलिए मुझे सीखना है, उन लोगों को फॉलो करिए जिन जैसा आप बनना चाहते हैं, उनको एब्जॉर्ब करिए कि वो कैसे कैसे चीज ग्रास्प करते हैं, उनकी जर्नी सुनिए, उनकी जर्नी से सीखिए, इंस्पायर हुइए, कंपेयर मत कीजिए, जेलसी मत लाइए किसी के अंदर। योर लाइफ शुड बी फार मोर देन ऑल दीज नेगेटिव काइंड ऑफ ट्रेट्स, दैट इज जेलसी, कंपैरिजन, हेट्रेड। लाइफ बहुत बड़ी है। ओपन योर हार्ट टू लव, love everybody, love all the people that come across you, but trust a few people. Because in this competitive world, nobody else wants to see you succeed except your parents and your coaches. I have always heard this quotation that बाकी लोग ये तो चाहते हैं कि आप अच्छा करो, लेकिन उनके बच्चों से या उनसे कभी अच्छा मत करो। तो उन लोगों से कनेक्ट करो जो ये दिल से चाहते हैं कि आप सच में कुछ अच्छा करो। वो आपके माँ बाप ही हो सकते हैं या आपका कोच हो सकता है। तो अपने कोच को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी जो कम्युनिकेशन इंग्लिश स्पीकिंग है वो सिर्फ यहाँ से नहीं होती है, वो हमारे इससे भी होती है, बॉडी से भी होती है। द मोर बेटर कमांड यू गिव टू योर माइंड, द बेटर इट कम्युनिकेट्स थ्रू योर बॉडी। कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। एक कम्युनिकेशन इक्वेशन होती है 93% प्लस 7% की। जब पूछती हूँ ना बच्चों से आपको क्या लगता है कि 93% क्या है और 7% क्या है, लिखिए एक बार चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताइए। 93% हमारा नॉन वर्बल होता है और 7% हमारा वर्बल होता है, और 7% में से भी सिर्फ 3% हमारा ओरल होता है। सारे बच्चे इस दुनिया के उस 3% पे ध्यान देते हैं और उस वजह से, और फिर बाद में जाके बोलते हैं कि कम्युनिकेशन सीखने से तो कुछ हुआ ही नहीं। आप ये तो भूल गए कि 93% कितना जरूरी है आपको ग्रो करने के लिए। 93% में आता है आपके लहजा क्या है, आपका टोन क्या है बात करने का, आप लोगों से कैसे बात करते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका बॉडी पोस्चर कैसे है, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे, आई कांटेक्ट कैसे है, हैंड जेस्चर्स कैसे है, ये सब बहुत ज्यादा मैटर करता है। एक और चीज छोटी सी आपको बताना चाहूंगी, वो ये है कि 5 सेंसरी ऑर्गन टेक्निक्स, बचपन में हमको सेंस ऑर्गन समझाए गए थे ना, वो क्या होता है, हम इंग्लिश कम्युनिकेशन सीखने के लिए, कम्युनिकेशन इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए हम लोग कहीं भी पढ़ते हैं, बोलते हैं सुनो, लिखो, पढ़ो। तो इसमें ऐसा क्या है उसमें? वो ये है 5 सेंसरी ऑर्गन टेक्निक में कि व्हाट यू सी, व्हाट यू हियर, व्हाट यू स्पीक, व्हाट यू फील डिटरमाइंस व्हाट कमांड्स योर ब्रेन गेट्स। तो महात्मा गांधी हमारे को एक बड़ी अच्छी चीज सिखा के गए थे, बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, लेकिन कभी समझा ही नहीं वो क्यों बोल के गए। क्योंकि जो आप सुनते हो, जो आप बोलते हो और जो देखते हो, वो डिटरमाइन करता है आपका माइंड कैसे प्रोग्राम हो रहा है। ये कहानी तो हमने सुन ली, और अब हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि हम एक कदम लेंगे अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ जोर स्किल्स के साथ। पर जोर स्किल्स ऐप एक्चुअली चलती कैसे है, इसके अंदर क्या है, चलो 1 मिनट में जल्दी से ये देखते हैं। सबसे पहले नीचे दी गई पिन्ड कमेंट की लिंक पर क्लिक करें और इससे जोर स्किल्स ऐप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद हम इस लैंडिंग पेज पर लैंड होंगे। यहाँ पर अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरें। इसके बाद आप जोर स्किल्स ऐप के इंग्लिश के साथ साथ सारे कोर्सेज एक साथ देख सकते हैं, फ्रॉम पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनल फाइनेंस टू बिजनेस, सारे कोर्सेज। पर चलिए पहले इंग्लिश कोर्स एक्सप्लोर करते हैं। इंग्लिश कोर्स के अंदर हमें बेसिक ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग, राइटिंग, ये सब की थ्योरी तो मिलती ही है। ये प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इन्हें कभी भी देख सकते हैं।
इसके बाद आता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का फेवरेट फीचर, विच इज प्रैक्टिस विद पार्टनर फीचर। यहाँ पर हम एक्चुअली अपने ही जैसे जो स्टूडेंट्स के साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाला भी आप ही की तरह एक इंग्लिश लर्नर है, तो कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। और वो माहौल जो हमें अपने गांव, शहर, स्कूल, कॉलेज में नहीं मिल पाया, वो इस फीचर के थ्रू हमें मिल रहा है। इसी तरह हर दिन 15 मिनट प्रैक्टिस करके वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल जीरो इंग्लिश जानते थे, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम से पढ़े हुए थे, आज 15 मिनट आराम से किसी से भी कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात कर पाते हैं। ये सब डेली प्रैक्टिस की वजह से। तो चलिए अभी अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ पहला स्टेप लेते हैं, जोर स्किल्स ऐप डाउनलोड करके। नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करें, ऐप डाउनलोड करें और आज ही से सीखना शुरू करें।